Hey guys, good morning to you all. Welcome to my channel, The Solution Hub. This is Abdul and we are learning web development course from basic to advanced. So web development course के लास्ट टॉपिक में हमने पोजीशन की प्रॉपर्टी देखी थी. उसके बाद ओवरफ्लो की कुछ प्रॉपर्टी थी जो मिसिंग थी, उसे मैंने कवर किया. अब जो हम पढ़ेंगे जी इंडेक्स प्रॉपर्टी. जी इंडेक्स प्रॉपर्टी एक्चुअली पोजीशन की प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है. अगर आपने पोजीशन की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है तो आपको जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी समझने में प्रॉब्लम हो सकती है. वैसे ये वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक. जी इंडेक्स समझने में कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता समझना इसे, बिकॉज ये बहुत ही ईजी होता समझना. लेकिन अगर आप पोजीशन की प्रॉपर्टी पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा. ओके, तो अब बात करते हैं जी इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है. तो जी इंडेक्स प्रॉपर्टी बहुत ही ईजी है समझना. तो चलिए यहाँ पे मैं एक इमेज पिक करता हूँ, फिर समझाता हूँ. जी इंडेक्स प्रॉपर्टी एक्चुअली ओवरलैपिंग को कंट्रोल करता है. ओवरलैपिंग से क्या मतलब है, जब कभी भी हम अपने वेब पेज पे या वेबसाइट हम डिज़ाइन कर रहे हैं, वहाँ पे हम कोई एक से ज़्यादा बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं या फिर एक से ज़्यादा इमेजेस यूज़ कर रहे हैं या फिर एक ही कंटेनर में हम कई सारे प्रोडक्ट या कई सारे कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं हमारा जो कंटेंट है अपने डिज़ायर के हिसाब से कौन सा कंटेंट पहले अपीयर हो, उसके पीछे कौन सा अपीयर हो, उसके पीछे कौन सा अपीयर है, वो चीज़ हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे. अभी आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो नो इशू, मैं प्रैक्टिकल अभी बताऊँगा. तो अब यहाँ पे वैल्यू को समझ लेते हैं. जो यहाँ पे वैल्यू होती है जेड इंडेक्स जी इंडेक्स की जो वैल्यू होती है, एक ऑटो वैल्यू होती है जिसे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू कहते हैं. ये कीवर्ड वैल्यू होती है. और उसके बाद आती है वैल्यू 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे इनफाइनाइट तक आप जितना ले जा सकते हो ले जा सकते हो. उसके बाद जीरो से नीचे भी वैल्यू होती है, जैसे -1 -2 -3. जो माइनस की वैल्यू होती है वो स्टैक की जो वैल्यू दिखाती है वो कम दिखाती है, मतलब कि वो स्मॉलर दिखाएगी. अगर स्टैक की वैल्यू कम है, यहाँ स्टैक का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टैक ऑर्डर. जी इंडेक्स का एक्चुअल मीनिंग होता है स्टैक ऑर्डर को डिफाइन करना, मतलब कौन सा स्टैक ऑर्डर में आप अपनी कंटेंट को रखना चाहते हो. अभी भी आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दूंगा तब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. ओके, तो जी इंडेक्स को समझने के लिए मैंने यहाँ पे तीन डिव लिए हैं, डिव कंटेनर बनाए हैं. बॉक्स वन, पहले को क्लास नेम दिया है बॉक्स वन, दूसरे को क्लास नेम दिया है बॉक्स टू, तीसरे को क्लास नेम दिया है बॉक्स थ्री. तो इस तरह से मैंने तीन डिव बनाए. अब अपने CSS की फाइल में आ जाते हैं. CSS की फाइल में आएंगे तो मैंने देखना यहाँ पे बॉक्स वन में एक विथ दी है बॉक्स वन को 200 पिक्सल, हाइट भी दी है 200 पिक्सल, एंड यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया है बॉक्स वन को रेड कलर. एंड यहाँ पे मैंने पोजिशन दी है एब्सोल्यूट, राइट. मैंने यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी है. सिंपली सेम हम यहाँ पे कर लेंगे. बॉक्स टू में आएंगे तो यहाँ पे विथ हम दे देंगे 150 पिक्सल, हाइट 150 पिक्सल, एंड पोजीशन एब्सोल्यूट, एंड बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया है ग्रीन. पहले वाले का कलर था रेड, दूसरे वाले का ग्रीन, तीसरे वाले का ब्लू. सिंपली यहाँ पे विथ एंड हाइट को हमने एडजस्ट कर लिया है. मैंने यहाँ पे सेंटर देने के लिए यहाँ पे मार्जिन प्रॉपर्टी यूज़ की है. मार्जिन 200 पिक्सल, मार्जिन 210 पिक्सल, मार्जिन 220 पिक्सल. अब अपने HTML की फाइल को अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं. फिर उसके बाद हम CSS की जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी को समझेंगे. ठीक है, तो मैं बाकी सारे टैब को क्लोज कर देता हूँ, अपने ब्राउज़र को एडजस्ट कर लेता हूँ. ठीक है, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा. तो लेट मी जस्ट एडजस्ट दैट. ओके, फाइन. तो यहाँ हमने अपने ब्राउज़र को कर लिया एडजस्ट. ठीक है, अब अपने CSS की फाइल में आते हैं और जे इंडेक्स की प्रॉपर्टी को समझते हैं. जी इंडेक्स प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या कहा, वो ओवरलैपिंग को कंट्रोल करता है, यानी कि स्टैक ऑर्डर को कंट्रोल करता है. अब स्टैक ऑर्डर क्या है, जी इंडेक्स एक्चुअली में यहाँ पे जो हमने फर्स्ट बॉक्स दिया है वो कौन सा कलर का है, रेड कलर का. दूसरा जो बॉक्स है हमारा ग्रीन कलर का है, और तीसरा जो बॉक्स है हमारा वो ब्लू कलर का है, राइट. मैं थोड़ा सा इनको पोजीशन दिया हूँ तो यहाँ पे लेफ़्ट की प्रॉपर्टी दे देता हूँ. लेफ़्ट में देता हूँ 300 पिक्सल, सॉरी 300 पिक्सल. इन सब को, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे. थ्री 300 पिक्सल एंड देन हियर ऑल्सो शुड बी 300 पिक्सल. सेव कर दिया. ओके, अब मैंने इसे सेंटर में कर लिया टोटल. ठीक है, अब हम समझेंगे जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी. तो पहले एक बॉक्स को मैंने रेड कलर, दूसरे बॉक्स को मैंने ग्रीन कलर, तीसरे बॉक्स को मैंने ब्लू कलर दिया. अब हम अपने वेब पेज पे जब ऐसी कोई चीज़ें देते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो रेड वाला बॉक्स है वो पहले अपीयर हो, आप देखोगे सबसे पीछे अपीयर कौन सा हो रहा है, रेड वाला बॉक्स, उसके बाद ग्रीन वाला, उसके बाद ब्लू वाला. तो आप इसके स्टैक ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, राइट. ओके, अब यहाँ पे हम फर्स्ट बॉक्स में यानी कि बॉक्स वन में जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं. मैंने यहाँ पे जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी सिंपली यूज़ की, और यहाँ पे मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ. जितना हाइयर वैल्यू दोगे उतना वो पहले अपीयर होगा, राइट. अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव हाइयर वैल्यू 1
पॉजिटिव हायर वैल्यू देता हूँ, सेव करूंगा, आप देखोगे बाकी के सारे जो बॉक्स थे वो पीछे की तरफ चले गए, अभी अपीयर नहीं हो रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे विद एंड हाइट रेड वाले को ज़्यादा दिया है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दे देता हूँ, यहाँ पे एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे 400 दे देता हूँ, सॉरी 400 पिक्सल विद एंड 400 पिक्सल हाइट दे देता हूँ, अभी वो पीछे की तरफ अपीयर होंगे, राइट। आप देखोगे मैंने यहाँ पे जैसे ही किया, ग्रीन वाला बॉक्स जो है पीछे की तरफ अपीयर हो रहा। सिमिलरली यहाँ पे बॉक्स 3 जो है हमारे पास, ब्लू वाला बॉक्स जो था वो भी पीछे की तरफ अपीयर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टैक ऑर्डर चेंज कर दिया है। स्टैक ऑर्डर क्या लिया है मैंने, जी इंडेक्स को क्या कर दिया, 1 कर दिया, किस में, रेड वाले बॉक्स में। तो इसकी जो स्टैक ऑर्डर है वो रेड, ग्रीन एंड ब्लू वाले से ज़्यादा हो गई, इसलिए वो पहले अपीयर हो रही है, राइट। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे स्टैक ऑर्डर इसका चेंज करते हैं, जी इंडेक्स यहाँ पे हम स्टैक ऑर्डर दे देते हैं 2, ठीक है, सेव करते हैं। अब आप देखोगे कि रेड वाले के ऊपर कौन सा अपीयर हो रहा है, ग्रीन वाला अपीयर हो रहा है, राइट। ओके, अब सिंपली अगर हम यहाँ पे स्टैक ऑर्डर इसका यहाँ पे चेंज करते हैं, जी इंडेक्स बॉक्स 3 का जी स्टैक ऑर्डर चेंज करेंगे, मैं यहाँ पे 3 देता हूँ, सेव करता हूँ, तो आप देखोगे सबसे पहले कौन सा अपीयर हो रहा है, जूम करता हूँ थोड़ा सा मैं, सबसे पहले ब्लू वाला अपीयर हो रहा है। सिंपली अगर मैं यहाँ पे इसको माइनस दे देता हूँ, माइनस वैल्यू देता हूँ, यानी कि इसका सबसे कम स्टैक ऑर्डर देता हूँ, तो ये सबसे नीचे अपीयर होगा। अब यहाँ पे मैं सेव करूँगा जब, सॉरी मैं यहाँ पे सेव किया तो इस सबसे पीछे की तरफ अपीयर होगा, बिकॉज ये अभी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं इसकी वैल्यू अगर थोड़ी सी बढ़ाऊँ, 500 करता हूँ, विद एंड हाइट 500 करता हूँ, इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, मैं सेव करता हूँ, तो आप देखो सबसे पीछे की तरफ ब्लू वाला दिख रहा है, राइट। तो ये होता है स्टैक ऑर्डर। स्टैक ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए हम जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो आप निगेटिव वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो। आप 1 से 0 से ऊपर कितनी भी वैल्यू जा सकते हो। लाइक अगर आप चाहते हो, यहाँ पे आपने यहाँ पे दे दिया 1000, फर्स्ट वैल्यू को आपने दिया 1000, तो रेड वाला भी तो 1000, यानी कि 1000 2 से भी बड़ा है एंड 3 से भी बड़ा है, तो रेड वाला पहले अपीयर होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे दे दिया 2000, तो अब 2000 1000 से बड़ा है ना, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 दे रहे हो, तो आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हो, 0 से आगे कोई भी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, या 0 से नीचे भी कोई वैल्यू दे सकते हो, निगेटिव में भी कोई वैल्यू दे सकते हो। तो सिंपल आप में डेफिनेशन ये होना चाहिए जी इंडेक्स को समझने के लिए कि जी इंडेक्स किसको कंट्रोल करता है, स्टैक ऑर्डर को कंट्रोल करता है, यानी कि आपके बॉक्स, यानी आपके जो कंटेंट हैं, एक से ज़्यादा अगर एक कंटेनर में यूज़ हो रहे हैं, अगर उस कंटेंट को आप चाहते हो कि कौन सा कंटेंट पहले अपीयर हो, ये चीज़ डिफाइन कौन करता है, जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी। तो जी इंडेक्स वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक। अगर आपको नहीं समझ में आया हो, अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत आ रही हो, देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, एंड if you if you like this video, then hit the like button and share with your friend. So see you soon in the next video of the CSS series.